जय गुरुदेव। समय हमारे जीवन का सबसे प्रमुख अंग समय होता है। जिस व्यक्ति ने इस समय शब्द की कीमत को पहचाना, जिसने इस समय शब्द का बोधन यथार्थ कर लिया, निश्चय मानो उसने सब कुछ पा लिया। यह बहुत ही अमूल्य वस्तु है। जिसने खो दिया उसका संपूर्ण खो गया। जिसने सार्थकता से इसे जी लिया उसने अपनी संपूर्णता को प्राप्त कर लिया। एक बात आप विचार करके देखिए कि जिसने समय को नहीं पहचाना उसने अपने आप को नहीं पहचाना। आप यह बात जरूर समझें कि जिसके पास खुद के लिए समय नहीं है वह अपने जीवन को जी नहीं रहा, अपितु अपने मौत का इंतजार कर रहा है। महात्मा कहते हैं कि समय निकाल के जो व्यक्ति अपने भीतर खोजने के लिए नहीं जाता वह मुकाम कभी प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि आखिर में जब सारा हिसाब किताब होता है तो जो भी हमारे शरीर के बल से कमाए गए धन हैं वह मौत छीन लेती है। जो हमारे भीतर कमाए गए धन हैं वह मौत कभी छीन नहीं सकती। वही वास्तविकता में हमारे साथ जाते हैं और हमारा ख्याल रखते हैं। मौत आपसे सब कुछ छीन सकती है लेकिन मौत आपसे आपका समय नहीं छीन सकती। आपने अपने समय में क्या कर्म किए उसकी सीढ़ी निर्धारित करेगी आप किस पद तक जाएंगे। अगर ऐसा नहीं कर सके तो समय एक ऐसा दृश्य लाके समय खड़ा करेगा कि आप पछता भी नहीं सकते। क्योंकि आपको उस समय यह पता होगा कि पछता के भी कोई फायदा नहीं, सब कुछ खत्म हो चुका है। इसलिए संत कहते हैं भीतर की कमाई करनी आप शुरू कर दो। संत सांसों को भी समय कहते हैं। एक एक सांस यह सबसे महत्वपूर्ण समय है। समय की गणना करनी है तो घड़ी मत देखो। समय की गणना आपकी श्वासों से होती है। इसलिए संत कहते हैं कि अपने हर एक श्वासों में सतगुरु के वचनों को पिरो दो, उनके अनुरूप अपने आचरण को बना डालो। हर एक श्वास उस परम सत्ता की प्राप्ति का मार्ग खोजने के लिए अग्रसर हो जाए। फिर आप सार्थक जीवन जियोगे, इसमें कोई शक नहीं है, संदेह नहीं। ये जो भजन सिमरन है, ये जो करने में समय गुजरता है, सत्यता यही है कि इस धरा पर अवतरित होके आप अपने लिए वही समय जी रहे हो। वही समय आपका अपना था, बाकी कुछ है नहीं आपका। आप जब सत्संग सुन रहे होते हो वास्तविकता में वो समय ही आपका था। आप जब गपशप कर रहे होते हो, आप जब व्यर्थ की बातें कर रहे होते हो,
आप जब धन उगाही के नए नए मार्गों का पदार्पण कर रहे होते हो, आपको यह जान के अचंभा होगा कि आप जीवन की सार्थकता से अपने आप को दूर कर रहे होते हो। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यह कर्म व्यर्थ है, लेकिन इसकी लत व्यर्थ है। इसमें अपने जीवन का पूर्णता समर्पित कर देना यह व्यर्थ है। इसलिए यह ज्ञान आवश्यक है कि कितना समय खुद के लिए दिया जाए, कितना समय अपनों के लिए दिया जाए और कितना समय सपनों के लिए दिया जाए। जय